दोस्तों, योग के अभ्यास, ओम के जप, अन्य सभी को समझाने के कई फैंसी तरीके हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप योग के खतरों से भी अवगत रहें। मैं अक्सर रसातल से संचालित लूसीफर यानी शैतान और उसकी पतित संस्थाओं के बारे में बात करता हूं। योग ही उनका सब कुछ है दोस्तों। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में रहने वाले इतिहासकार बेरोसस कहते हैं कि नूह के बाढ़ के बाद के समय में ओवेनस नाम के एक आदि मछली और आदि मानव इकाई फारस की खाड़ी से निकली और सुमेर की भूमि में भाषा, चिकित्सा, संगीत, कला, खेती और नगर नियोजन सिखाया। इसी तरह एक संस्था धन्वंतरी ने भारतीयों के लिए आयुर्वेद नामक औषधि की प्रणाली प्रस्तुत की। भले ही ये कुछ स्थितियों में मददगार था, लेकिन ये सभी बीमारियों का इलाज नहीं कर सका। लोगों ने शिकायत की। फिर लूसीफर यानी शैतान ने पतंजलि नाम के एक और संस्था को अपने रसातल से भेजा। ये ईडन गार्डन के सांप जैसा ही था। इसमें एक सांप का शरीर और एक आदमी का चेहरा था। आज पतंजलि को योग का जनक कहा जाता है। उन्होंने लोगों को योग को पहले से मौजूद दवाओं के साथ जोड़ना सिखाया और ये बेहतर काम करने लगा। लेकिन यहाँ बात यह है कि लूसीफर के रसातल से कुछ भी मुफ्त में नहीं आता है। परमेश्वर से कट जाने के कारण इन प्राणियों में जीवन का अभाव है, इसलिए वे हमेशा बलिदान मांगते थे। मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। इसके बारे में भगवत गीता में निम्नलिखित कहा गया है, यज्ञों से प्रसन्न होकर देवता भी आपको प्रसन्न करेंगे और इस प्रकार पुरुषों और देवताओं के बीच सहयोग से सभी के लिए समृद्धि का राज्य होगा। हालांकि आजकल वे अधिक सूक्ष्म हो गए हैं और मानव शरीर में प्रवेश करके खुद को पुरस्कृत करते हैं। अब हम मनुष्य के रूप में अपनी प्रार्थनाओं के माध्यम से परमेश्वर से संवाद करते हैं। ये बिल्कुल किसी को पत्र लिखने जैसा है। जब आप प्रार्थना करते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तो ये पहले से ही हमारे सृष्टिकर्ता को संबोधित है जो स्वर्ग में है। ये ध्यान करने का सही तरीका है। हालांकि योग लोगों को बरगलाता है। योग में आपको अपने दिमाग को खाली छोड़ने और ओम कहने का निर्देश दिया जाता है। ध्वनि ओम का अर्थ केवल हाँ है। तमिल भाषा में हम 2 बार ओम का उच्चारण करके आमाम कहते हैं। पश्चिम में भी लोग इसी प्रभाव में हाँ कहते हैं। इसके आलोक में जब आप अपने दिमाग को खाली छोड़ देते हैं और हाँ कहते हैं, तो आप किसी भटकी हुई आत्मा को अपने शरीर में प्रवेश करने देते हैं। एक बार मानव शरीर में प्रवेश करने के बाद ये दुष्ट आत्माएं मानव ग्रंथियों को स्पर्श करती है। लेकिन वे ऐसा क्यों करेंगे? ऐसा इसलिए है क्योंकि शैतान और उसकी गिरे हुए स्वर्गदूतों को मनुष्यों से अत्यधिक घृणा है। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने लूसीफर और उसके साथी विद्रोहियों को स्वर्ग से निकाल दिया। बाद में उसने इंसानों को अपने ही स्वरूप में बनाया और वह हमसे बहुत प्यार करता है। अब शैतान उससे स्वर्ग से निकालने के लिए परमेश्वर से बदला नहीं ले सकता, इसलिए वह उन मनुष्यों को हानि पहुंचना चाहता है जो परमेश्वर के स्वरूप में सृजे गए हैं। इन दुष्ट आत्माओं के लिए हम
परमेश्वर के पुतलों को समान है, जिसके माध्यम से परमेश्वर को प्रति अपनी घृणा प्रदर्शित करती हैं। अब जब आप इन आत्माओं को अपनी शरीर को अंदर आने देते हैं तो पुरुष बांझ हो जाते हैं। त्वचा की एलर्जी एक और बताने वाला संकेत है। महिलाएं गर्भधारण नहीं कर पाती, ऐसा करने पर भी उनका गर्भपात हो जाता है। बच्चे दोषों के साथ पैदा होते हैं। इसके अलावा शरीर के अंदर होने के कारण ये आत्माएं आपके मन के माध्यम से कार्य कर सकते हैं और वे लोगों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर देती हैं, जिससे कई परिवार टूट जाते हैं और वे जीने के आनंद को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। जरा पश्चिमी समाज को देखिए। मुश्किल से 60 साल पहले वे यहूदी ईसाई परमेश्वर निर्माता यहोवा को मानते थे और 60 के दशक में पॉप संस्कृति, हिप्पीवाद और ओरिएंटल धर्मों की खोज सभी उनके समाज में आ गई। अब आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि चीजें अब पहले जैसी नहीं रही हैं। आज एक माँ कहती है कि उसका बच्चा के एक दुर्लभ आनुवंशिक दोष के साथ पैदा हुआ है, जो 5 मिलियन बच्चों में से एक में पाया जाता है और बच्चे को इंजेक्शन की आवश्यकता होता है, जिनमें से प्रति एक की कीमत $1500 होती है और सरकार को इसके लिए भुगतान करना चाहिए। अब वह माँ कुछ साल पहले खाली दिमाग से ओम कहने से अपने आज की स्थिति को नहीं जोड़ सकते हैं। हालांकि वहीं से ये सब शुरू हुआ था। लेकिन यहाँ अच्छी खबर है, आपके शरीर में जो कुछ भी अवैध है उसे पवित्र आत्मा की शक्ति से नष्ट किया जा सकता है। यदि आपके पास इससे संबंधित प्रश्न है तो मुझसे संपर्क करें। मैं आपसे बात करूंगा और आपके साथ प्रार्थना करूंगा और मैं आपसे वादा करता हूं, अब चीजें पहले जैसे नहीं रहेंगे। बस इतना ही है दोस्तों। ये मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपका भला करे।